हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का द एडवेंचर ऑफ टोटो। और ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं और उसकी हम समरी करेंगे। समरी में आपको रियलाइज़ होगा कि एक बहुत सिंपल सी एक स्टोरी है जिसको अगर आप समझ लेंगे तो आप सारे एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बी इट योर पीटी टेस्ट और योर फाइनल टेस्ट, फाइनल एग्ज़ाम्स। ओके। तो मैं आपके लिए जल्दी से समरी समझा देती हूँ। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके। तो जल्दी से देखते हैं। द नैरेटर्स ग्रैंड फादर वॉज एन एनिमल लवर। तो यहाँ पर जो नैरेटर हैं वो हम समझ सकते हैं कि रस्किन बॉन्ड खुद ही हैं। तो उनके एक बार जो ग्रैंड फादर थे वो हमेशा एनिमल्स को बहुत ज़्यादा लव करते थे। तो ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन प्राइवेट ज़ू। और उनके पास खुद का अपना ज़ू सॉर्ट ऑफ भी था। सॉर्ट ऑफ यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने घर में ही कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ एनिमल्स के लिए करी हुई थी और वो वहाँ पर उन एनिमल्स को रखते थे। ही बॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर एंड नेम्ड इट टोटो। एक बार वो बाहर गए तो उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर के पास एक मंकी को देखा जो बहुत ही लाइवली और चर्पी, जैसे कि मंकीज़ होते हैं वैसे ही वो था। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नैरेटर के ग्रैंडफादर हैं उनको वो आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। तो उन्हें लगा कि ही इज़ द और दिस मंकी इज़ द परफेक्ट एनिमल फॉर हिज ज़ू। तो उन्होंने उसको उस टोंगा ड्राइवर से ख़रीद लिया और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? टोटो। द नैरेटर्स ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक हिज पेट्स। पर जो ग्रैंडफादर की जो एटीट्यूड था, जो आदत थी, वो सारे जानवरों को, एनिमल्स को घर में रखते थे, वो ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Toto's presence was kept in a little closet which opened into the narrator's room. अब क्योंकि ग्रैंडफादर ही उन सब जानवरों को लेकर आते थे तो इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। तो टोटो को कहाँ पर रखा गया था? एक लिटिल क्लोसेट में, और जिसका मुंह, जिसका जो होल या आप कह सकते हो गेट जो था वो नैरेटर के रूम में ओपन होता था। टोटो टोर ऑफ ऑथर्स स्कूल ब्लेजर। और यहाँ पर जो ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, उनके क्या कर देता था? उनके स्कूल के ब्लेज़र को फाड़ देता था वो। ही पील्ड ऑफ द प्लास्टर ऑल्सो। और जो वॉल्स का जो प्लास्टर होता है उसे भी निकाल देता था टोटो। टोटो वॉज केप्ट विद अदर एनिमल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंकी को, इस टोटो को और एनिमल्स के साथ रखा जाता था। देयर ही डिड नॉट अलाउ देम टू लिव पीसफुली। अब हम ये समझ सकते हैं कि सारे जानवर एक जैसे नहीं होते। किसी का जो एट्रीब्यूट है वो बहुत ज़्यादा चर्पी, बबली और लाइवली है, और कोई एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पीसफुली रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर वो किसी भी जानवर को पीसफुली नहीं रहने देता था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम ही है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो उसके एडवेंचर में क्या शामिल कर सकते हैं कि वो कपड़ों को फाड़ देता था, वो प्लास्टर को निकाल देता था, और बाकी जो एनिमल्स हैं उनको भी पीसफुली नहीं रहने देता था। फिर आता है कि द ग्रैंड फादर हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम सहारनपुर। एक बार क्या होता है कि ग्रैंड फादर को अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए जाना होता है। और जैसे कि हमने देखा कि ये जो मंकी है टोटो, वो बहुत ज़्यादा शरारती है, मिस्चीवियस है, हर हर तरफ अपनी मिस्चीफ दिखाता रहता है। तो ग्रैंडफादर को लगा कि इट इज़ बेटर टू टेक हिम विद हिमसेल्फ। तो वो क्या करते हैं, पेंशन लेने के लिए जाते हैं तो वो सहारनपुर उसे भी लेकर जाते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, ही टुक टोटो विद हिम, ही हैड टू पे एक्स्ट्रा फेयर फॉर टोटो। पर ग्रैंडफादर एक ट्रिक करते हैं कि वो उसे बैग में डाल देते हैं, पर वो इतना मिस्चीवियस है, इतना शरारती नॉटी है कि वो बार बार अपने मुंह को उस बैग में से निकाल रहा होता है। एंड दैट्स वाई ग्रैंडफादर हैज़ टू पे एक्स्ट्रा फेयर फॉर टोटो ऑफ 3 रुपीज़। और ग्रैंडफादर को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है क्योंकि उन्हें टोटो के कारण एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है। टोटो वॉज अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय फैमिली। फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स टोटो को। बट फिर भी क्या होता है देखते हैं आगे। ही वॉज पुट इन टू अ स्टेबल विद नाना। एक नाना है, वो है इनका फैमिली डोंकी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रैंडफादर की आदत है कि उन्होंने एक घर पे एक ज़ू बना रखा है, तो वो बहुत सारे एनिमल्स को वहाँ पर लेकर आते हैं। तो वहाँ पर जो डोंकी का जो स्टेबल है नाना,
नाना जिसका नाम है, तो वहाँ पर ही इसको टोटो को भी रखते हैं ये लोग। टोटो टीज्ड नाना, और टोटो की क्या आदत है, वो हमेशा नाना को क्या करता है, परेशान करता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और वो इस तरीके से कभी भी एक दूसरे के फ्रेंड नहीं बन पाते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इस चैप्टर का बताया जा रहा है। वंस टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, और टोटो क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉटी है, तो वो एकदम एक दिन क्या करता है, वो अपने आप को ऑलमोस्ट बॉयल कर लेता है। बॉयल कर लेता है कैसे, ही यूज टू टेक बाथ इन वार्म वाटर, और उसको टोटो की एक हैबिट है, उसको विंटर्स में वार्म वाटर में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक दिन वो क्या करता है, वन डे अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल वाटर फॉर टी। एक बड़ी सी केटल है किचन में, और उसमें पानी गर्म हो रहा है टी प्रिपेयर करने के लिए। तो टोटो उसमें क्या करता है, टोटो रेज्ड हिमसेल्फ, टोटो उसमें उछल के और चला जाता है। इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, और अभी तक जो केटल है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है बाहर से। तो ही सैट डाउन अगेन, और वो उस केटल में वापस से बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन टिल द ग्रैंड मदर केम टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम इनसाइड द पॉट, और वो नीचे पॉट में अंदर बैठ जाता है, खड़ा हो रहा है, जंप कर रहा है। तो नियरली ही कुड हैव बर्नड हिमसेल्फ, तो जब तक कि ग्रैंड मदर आती है, उसे रेस्क्यू करती है, उसे बचाती है, अदरवाइज वो अपने आप को जला लेता। ओके, तो ये एक और इंसिडेंट है उसकी, कैसे एडवेंचरस लाइफ है और कैसे उसने सारे फैमिली मेम्बर्स को परेशान कर रखा है। फिर देखते हैं, टोटो डिड नॉट गिव अप हिज मिसचीफ। इसके बाद भी टोटो की जो आदतें हैं वो मिसचीफ जो हैं, जो शरारतें हैं, वो ख़त्म नहीं होती। ही टोर थिंग्स टू पीसेस, वो हर चीज़ को पीसेस में टुकड़ों में काट देता है, तोड़ देता है। ही टोर अप द ड्रेसेस ऑफ द आंट, और सारी जो आंट जो हैं वहाँ पे जो रहते हैं, उनका क्या है, ड्रेसेस को वो भी वो फाड़ देता है। ही ब्रोक प्लेट्स एंड यूटेंसिल्स, जिस मतलब उसके हाथ में जो भी चीज़ आएगी वो उसे तोड़ ही देगा। वन डे ही एंटर्ड द डाइनिंग रूम, फिर क्या होता है देखते हैं, एंड रैन आउट विद अ प्लेट ऑफ पुलाव। ही थ्रू द प्लेट एट ग्रैंड मदर, और वो क्या करता है, पुलाव की प्लेट लेता है और भाग जाता है, और वो फिर थोड़ी देर बाद वो उस प्लेट को ग्रैंड मदर पे फेंक देता है। टोटो कॉज्ड मच मेस टू द फैमिली, तो धीरे धीरे हम ये समझ सकते हैं कि कितने इंसिडेंट्स इसमें बताए गए हैं चैप्टर में, और ही वॉज रियली अ मेस टू द फैमिली, और वो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करता है फैमिली के लिए। एंड दे कुड नॉट टॉलरेट हिम एनी मोर, अब उन्हें लगता है कि हम इसे अब ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। इन फ्रस्ट्रेशन द ग्रैंड फादर सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और फ्रस्ट्रेशन में आकर ग्रैंड फादर भी रियलाइज़ करते हैं कि नाउ आई हैव टू रिटर्न इट टू द रियल ओनर ऑफ दिस मंकी, और वो उस टोंगा ड्राइवर के पास जाते हैं और उसे वापस से दे देते हैं। और इन दैट वे ही टुक अ साई ऑफ रिलीफ, और वो एक बहुत आराम की सांस लेते हैं कि नाउ ही इज़ रिलीव्ड फ्रॉम दिस टॉर्चर, एंड नाउ ही इज़ हैप्पी एंड एज वेल एज हिज फैमिली। ओके, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। अगर आपको ये मंकी के जो भी एडवेंचर्स हैं वो आपको बस समझने हैं कि वो क्या क्या करता है, जिसके कारण जो ग्रैंड फादर है उसको भी अपना जो डिसीजन है उसको वो चेंज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं कि जैसे हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, या फिर आपका क्वेश्चन है कैसे फिर आपके क्वेश्चन आता है कि हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो आपके इस समरी से सॉल्व हो जाएंगे। वंस यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, what is the character of monkey, how does he create mess in the family, and how he was returned, he was given back to the real owner or the टोंगा ड्राइवर। तो ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएंगी इस समरी से, आई होप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो। ओके, bye bye, till then we meet again. Okay, bye.